अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस वीज़ा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूएस का वीज़ा आ गया है और ये विज़िटर वीज़ा है 10 साल का। तो मैं आपको यही बताऊंगा ये वीडियो में कि किस तरह मैंने अप्लाई किया और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे इसे अप्लाई कर सकता है, क्या फॉर्म है, क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ीस है, क्या चार्जेस हैं और मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये वीडियो में आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। और मैं वीडियो को आगे ले जाने से पहले एक शायरी बोलना चाहूँगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिल के ही गुले गुलजार होता है। वाह वाह। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मैंने जो फॉर्म फिलअप किया था सितंबर के एंड में मैंने फॉर्म फिलअप किया था, और ये फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है वो D-160 फॉर्म है, जो यूएस का D-160 फॉर्म है, जो विज़िटर के लिए हम फॉर्म फिलअप करते हैं। और उसके अंदर जो फॉर्म के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वो लोग आस्क करते हैं, जैसे 10th 12th आपका कॉलेज क्वालिफ़िकेशंस, अभी जो क्वालिफ़िकेशंस है, आप कहाँ से कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको खुद भी पता है, खुद के लिए जो है इन्फॉर्मेशन वो आपको फॉर्म फिलअप करना है। कोई एजेंट की ज़रूरत इसमें नहीं है। उसके बाद आपको कुछ उसके चार्जेस हैं फॉर्म के, वो आपको पे करने हैं। जैसे अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो पे किया 250 to 300 कैनेडियन डॉलर मैंने पे किया था। और उसके बाद आपको एक जीमेल आईडी, आपका जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड है उसको लॉगिन मिलेगा। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो भी करंट डेट आपको मिल रही है, जैसे कि लोकेशन से टोरंटो, हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल, ओटावा, वहाँ पर जो भी आपको भी करंट डेट मिल रही है वो आपको खाली बुक करनी है ताकि आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अब जैसे हम बात करते हैं डेट्स की, अभी डेट का ये हाल है कि 1 ईयर 2 ईयर्स की डेट मिल रही है। तो आपको डेट्स के अंदर 2 चीज़ें पॉसिबल है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रीशेड्यूल में जाना है और रीशेड्यूल में जाकर आपको डेट देखनी और रीशेड्यूल करनी है आपकी डेट्स। तो अगर आप रीशेड्यूल प्रोसेस करते हैं तो आपको इजीली डेट अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे मैंने जो मेरी डेट्स को ग्रैब किया वो रीशेड्यूल से ही किया। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग जैसे कि बहुत सब डेट की स्लॉट बुक करे हुए हैं, तो आपको फिर उनसे मतलब कांटेक्ट करना है। $150 to $200 का आपको पे करना है और आपको जो भी नियर बाय उनके पास जो स्लॉट अवेलेबल होगा डेट का वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर मैं आपको हाईली रिकमेंड यही करूँगा कि आप रीशेड्यूल करते रहें। तो रीशेड्यूल आप करेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी। जैसे मुझे मिल गई 11 जनवरी की। मैंने 11 जनवरी इसीलिए लिया ताकि मेरी जो एग्ज़ाम थे दिसंबर में फाइनल, तो वो डेट और यूएस की डेट कोई कोलैब ना हो, तो इसलिए मैंने सेफ साइड के लिए 11 जनवरी की डेट मैंने बुक कर ली। और मेरी इंटरव्यू का कुछ टाइम था 9:30। अब जो मैं इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब मतलब कि ऊबर लेकर जा रहा था मतलब इंटरव्यू की लोकेशन पर, तो मुझे वो जो अंकल थे ड्राइवर वो मुझे मिले थे। वो अंकल ने मुझे, उनको पता चला कि भाई यूएस के लिए जा रहा है, तो वो पूछा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो मैंने बोला हाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको नहीं मिलेगा वीज़ा। मैंने कहा अंकल क्यों? तो बोले वो लोग नहीं देते, जो PR होता है उनको ही देते हैं। ये वो मतलब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि लाइफ में आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे। आपको बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बात सबकी सुननी है और एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना जो आपको अच्छा ना लगे, जो नेगेटिव पर्सन है उनके लिए। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सब बोला ये वो, मैंने कहा ठीक है। पर मेरे केस में क्या था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन इसीलिए है ताकि अभी मुझे अगर समझो फॉर एग्जांपल नहीं मिलता वीज़ा तो कोई बात नहीं, मैं PR हो जाता, फिर अप्लाई कर देता, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अब आ ही गए हैं तो इंटरव्यू तो देना ही है, कोई कितना भी मुझे क्यों ना बोले। तो मैं इंटरव्यू की लोकेशन पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैं जब वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर एक विंडो, वहाँ पे साइड में विंडोज़ के अंदर बैठे थे, वहाँ पे एक लाइन थी, लाइन में आपका नाम था, नाम बोलना है, नाम में आपको वो टिक करते हैं। टिक करने के बाद वहाँ पे बाहर बड़ा बैनर और बोर्ड लगा हुआ है कि ताकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कोई भी जैसे कि नेल कटर या कुछ भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो मैं हाईली रिकमेंड ये करूँगा कि आपको कोई फ्रेंड या कोई भी मेंबर है उसको लेकर जाएं ताकि वो आपका जो भी बैग है वो सब चीज़ें वो आपका कैरी करके बाहर खड़ा रहे और आप अंदर जा सकें। अगर किसी के पास अगर समझो कि कोई है ही नहीं, आपको अकेले जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर एक कन्वीनियंस स्टोर था, वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको चीज़ें सबमिट कर देनी है। अब वो जो डॉक्यूमेंट आपको क्या लेकर जाने हैं, डॉक्यूमेंट में आपको खाली 4 चीज़ें लेकर जानी है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तीसरा जो D-160 फॉर्म है वो जो आपने फिल किया था उसकी पूरी प्रिंट आउट निकल के जानी है, और चौथा जो है वो आपका जो करंट स्टेटस का जो पेपर है, जैसे मेरा स्टडी परमिट है, किसी का वर्क परमिट होगा, किसी का PR कार्ड होगा, तो वो आपको लेकर जाना है।
अब वो आप लेकर जाते हो। फिर मैं अंदर एंटर हुआ। एंटर होने के बाद मेरा पूरा मतलब कि स्कैनिंग वैनिंग कंप्लीट की और उसके बाद मैं लाइन में चला गया। और वहाँ पर 2 लाइन थी। पहली लाइन तो वहाँ पर गई तो वहाँ पर उन्होंने D-160 फॉर्म मेरा देखा, चेक करा। उसके बाद मेरे पासपोर्ट के पीछे स्कैनर लगा दिया। उसके बाद मुझे लाइन कन्वर्ट करने के लिए बोला। दूसरी लाइन में गया। दूसरी लाइन में मैं जाने के बाद मुझे वहाँ पर पहली विंडो में मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा स्टडी परमिट देखा, मेरा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो वो लिया और मुझसे थोड़े क्वेश्चन किए, कब लैंड हुए, क्या पढ़ाई कर रहे हो, बस ये सब 2-3 चीज़ें पूछने के बाद फिर मुझे बोला दूसरी विंडो में चले जाओ। दूसरी विंडो में मेरा जो फिंगरप्रिंट्स है और ये बायोमेट्रिक ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे बोला कि यू हैव टू गो ना लाइक इंटरव्यू की जो विंडो थी वहाँ पर जाना था। अब मेरे जो आगे जो बंदा था मैं एकदम नर्वस हो गया। मैं ऐसी चीज़ों में बहुत नर्वस हो जाता हूँ। तो भाई मेरे आगे जो बंदा था उसने भाई उसको, मैं खड़ा था पीछे और पूछ रहा था क्यों जाना है आपको यूएस। तो उसने बोला मुझे तो भाई नायग्रा फॉल देखने जाना है। तो वो बंदा यूँ बोल रहा है, इंटरव्यूअर जो है वो बोल रहा है कि भाई नायग्रा का जो फॉल है वो तो कनाडा में गिरता है, यूएस वाले बंदे यहाँ पर आते देखने, तुझे वहाँ क्यों जाना है, दूसरा कोई रीज़न है। तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गया, उसने बराबर जवाब नहीं दिया। तो भाई उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो एक रिजेक्शन आपके आगे ही हुआ हो तो आपको कितना डर लगे। मुझे तो बहुत डर लगा। तो फिर उसके बाद मैं गया, मुझे बोला क्यों जाना है आपको यूएस। तो मैंने तो बोला कि भाई मेरी बर्थडे आ रही है 9 मार्च को। तो मैंने कहा मेरी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर है ऑलरेडी, तो मुझे वहाँ पर उनके साथ सेलिब्रेट करने जाना है। और आपको ये बोलना मैं चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया था, कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हो यूएसए का तो वहाँ पर आपको रिलेटिव या फ्रेंड्स या किसी का भी एक एड्रेस मैंडेटरी है वहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। और जो जहाँ पर जैसे मैं फ्रेंड्स मेरा फैमिली है तो मैं उनके घर जा रहा था या किसी को मतलब कि घूमने जा रहा है तो होटल बुकिंग या होटल का एड्रेस भी आपको डालना है। तो वो पूछते हैं, किसी को पूछ लेते कि आपने होटल बुकिंग की है, तो कोई बोलता है मैंने की है, कोई बोलता है कि नहीं मैं वीज़ा आने के बाद करूँगा, पर आपको एड्रेस तो डालना ही है। तो वो बोले ठीक है। फिर मुझसे पूछा आप क्या पढ़ाई करते हो। फिर मैंने फिर मेरी स्टडीज़ के बारे में बताया, कब आए हो कनाडा, फिर आप पार्ट टाइम जॉब में भी आप कौन सी जगह काम कर रहे हो, आपके आगे प्लान्स क्या है कनाडा के अंदर, ये सब चीज़ें पूछने के बाद फिर उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेसन यू गॉट योर वीज़ा लेने आने के बाद मेरा पासपोर्ट जो उसने ले लिया। अब देखो पासपोर्ट के अंदर भी 2 चीज़ है। पहली सर्विस ये होती है कि अगर आपको पिक करना है, जहाँ जैसे टोरंटो ऑफिस से मुझे पिक करना रहता था, और दूसरा ये था कि भाई प्रीमियम सर्विस थी, $25 to $26 पे करके मेरा पासपोर्ट कुरियर के थ्रू मेरे घर आ जाता। तो मैंने जो है $25 या $26 इंक्लूडिंग टैक्स करके मैंने मेरा पासपोर्ट घर मंगवा लिया। उसका रीज़न ये कि मैं रहता हूँ लंदन, लंदन से टोरंटो जाने का 1-1.5 घंटा लगता है, और वो पॉपर राइड में $35 जाने के, $35 आने के, और इतनी एक चीज़ के लिए भाई इतना मतलब कि है खुआर होना मुझे लगा ये थोड़ा अच्छी नहीं है। मैंने कहा कोई प्रीमियम सर्विस से घर आ जाएगा। तो उसने फिर मुझे बोला कि भाई आपका जो 3-4 दिनों में घर आएगा, और घर आने के बाद जैसे आपको पहले मेल आएगा, मेल में ट्रैकिंग आईडी और ये सब चीज़ें आएगी, फिर उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हो और आपका जो पासपोर्ट है वो घर आ जाएगा। तो मेरा जो पासपोर्ट है विदिन अ वीक के अंदर घर आ गया था, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरा पासपोर्ट घर आ गया। अब ये चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम यूएसए का जब नाम सुनते हैं इंटरव्यू तो एक बहुत बड़ा एक हाइप बन जाता है, वो यूएसए का इंटरव्यू कैसा होगा कैसा नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको रीज़न आपका पता हो क्यों जाना है, तो अगर आपको कोई काउंटर क्वेश्चन करता है तो आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हो और आप बता सकते हो मुझे इसलिए जाना है। जैसे मुझे जाना था मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैंने वो बोल दिया। पर डरना नहीं है और आपको बस शांति से आंसर करना है, कोई इतना बड़ा भी हाइप नहीं है। और हाँ, अगर आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले जाना भूल जाते हो तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अंदर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का बूथ है जहाँ पर आप $10 और $15 पे करके आपके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो यही था पूरा एक्सपीरियंस। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप आते हो तो 1 सेमेस्टर के बाद आप D-160 फॉर्म फिलअप करके आप ये प्रोसीजर कर सकते हो, क्योंकि उसमें इंटरव्यू की डेट मिलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यही था पूरा इंटरव्यू का जो भी एक्सपीरियंस मेरा, और जो D-160 फॉर्म मैंने बात की उसका। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।